काले जादू का धोखा। बहुत पुरानी बात है। उमा नाम की एक महिला कुंज गांव में रहा करती थी, जिसका विवाह मदन नाम के एक व्यक्ति से हुआ था। विवाह को कई वर्ष बीत गए थे, परंतु उमा को कोई संतान प्राप्त नहीं हुई थी, जिस बात को लेकर वो हमेशा परेशान रहा करती थी। क्या हुआ उमा, क्यों परेशान बैठी हो? परेशान ना हूँ तो क्या करूँ, हमारी शादी को कई वर्ष बीत गए हैं, लेकिन मैं आपको संतान ना दे सकी। आप भी सोचते होंगे कि कैसी औरत से शादी कर ली मैंने। मैं ऐसा कुछ नहीं सोचता। तुम ये वहम अपने मन में पालना बंद कर दो। हम दोनों एक दूसरे के लिए पर्याप्त हैं। तुम ये सब बातें सोचकर खुद को परेशान मत किया करो। मदन की बातें सुनकर उमा थोड़े देर के लिए शांत हो जाती है, परंतु उसके मन में अब भी संतान प्राप्ति की इच्छा थी। अरे उमा, तुझे पता है गांव में ना काला जादू करने वाली औरत आई है। वो मन की सारी मुरादें पूरी कर देती है। हाँ काकी, मैंने भी उसके बारे में सुना है। सब कह रहे हैं उससे जो भी मांगो वो पूरा हो जाता है। क्या सच में काकी ऐसा हो सकता है? आपको तो पता है मुझे अब तक संतान प्राप्त नहीं हुई है। क्या वो अपने काले जादू से मुझे माँ बना सकती है? हाँ हाँ उमा, क्यों नहीं। तुम्हें एक बार वहाँ ज़रूर जाना चाहिए। उमा गांव की औरतों की बातों में आ जाती है और माया के घर जाने का निर्णय करती है। उमा माया के घर जैसे ही जाती है, आओ उमा, मेरे पास आ जाओ। आपको मेरा नाम कैसे पता? मैंने तो अभी आपको अपना नाम बताया ही नहीं। शायद उमा तुम मेरी शक्तियों के बारे में नहीं जानती। दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं उन सब के बारे में मुझे पता है। तब तो आपको ये भी पता होगा कि मैं आपके पास क्यों आई हूँ। हाँ उमा, मुझे ये भी पता है कि तुम मेरे पास क्यों आई हो। तुम्हें एक संतान की इच्छा है, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक कठोर यज्ञ करना होगा उमा। आप जैसा बोलोगे मैं वैसा करूँगी। आप बताइए मुझे क्या करना होगा। तुम्हें एक बकरे के बच्चे की बलि देनी होगी और उसे अपने हाथ से काटना पड़ेगा। मैं यज्ञ की तैयारी करती हूँ, तुम बकरे के बच्चे का इंतज़ाम करो। आप चिंता मत कीजिए, मैं थोड़ी ही देर में बकरे के बच्चे का इंतज़ाम कर लूँगी। अच्छा ठीक है, मैं तब तक यज्ञ की तैयारी करती हूँ। उमा माया के घर से बकरी का बच्चा लेने के लिए निकल जाती है, परंतु रास्ते में उसे मदन का मित्र मोहन देख लेता है, परंतु उमा की नज़र उस पर नहीं पड़ती। अरे ये तो उमा भाभी थी, ये कहाँ से आ रही हैं? ये तो माया का घर है। काला जादू करने वाली औरत के घर से भाभी का आना मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। मुझे मदन भाई को ये बात बतानी ही होगी। अरे मोहन, आज यहाँ कैसे आना हुआ? तू तो हमारे घर का रास्ता ही भूल गया है। आ बैठ जा। नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा बता, क्यों आना हुआ फिर तेरा आज? भैया मैं आपको एक बहुत ज़रूरी बात बताने आया हूँ। आज मैंने भाभी को गांव में काला जादू करने वाली औरत माया के घर से आते हुए देखा। मुझे थोड़ी चिंता हो गई। भाभी का उसके घर से आना मुझे ठीक नहीं लगा। मुझे लगा मुझे आपको ये बात बतानी चाहिए। उमा को आते हुए देखा? वो तो गांव में गई थी, कह रही थी गांव की औरतों के साथ बाजार जाऊंगी और कुछ सामान लेके आऊंगी। उसका भला वहाँ क्या काम? भैया मुझे भी वही समझ में नहीं आया। भाभी अकेली थी, माया के घर से उनका आना मुझे ठीक नहीं लगा, इसलिए मैं दौड़ा दौड़ा आपके पास चला आया। तूने बिल्कुल ठीक किया। भैया हमें अभी वहाँ जाकर पता करना चाहिए कि भाभी वहाँ क्यों गई थी। कहीं माया अपने काले जादू से भाभी को कुछ कर ना दे। हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अभी चलकर देखते हैं क्या मामला है ये। भैया मैं भी आपके साथ चलता हूँ। हाँ चलो ठीक है। तुम ये क्या करने जा रही हो? आप यहाँ कैसे? उमा तुम ये क्या करने जा रही थी? एक मासूम से बकरी के बच्चे की जान ले रही थी। उमा अपने पति की बात मत सुनो। जो काम करने के लिए दिया है वो काम करो, वरना तुम्हें कभी संतान प्राप्ति नहीं होगी। नहीं, आप ऐसा मत कहिए। मैं वो सब करूँगी जो आप मुझे करने के लिए कहोगी। भाभी आप ये क्या करने जा रही हो? इस औरत की बातों में मत आइए। भला आज तक आपने ऐसा कभी देखा है कि किसी के काले जादू से आज तक कोई माँ बना है? उमा तुम समझ नहीं पा रही हो। तुम तुम क्या पागल हो गई हो? किसी जीव के प्राण लेने से भला संतान प्राप्ति कैसे हो सकती है? माँ तुम इनकी बातों में मत आओ। जल्दी से इस बकरी के बच्चे के प्राण लो। उमा समझो, ईश्वर भला हमें माफ़ करेगा। तुम एक बकरी का बच्चा उठाकर लेके आ गई हो। वो बकरी इस बच्चे को ढूंढ रही होगी, कितनी परेशान होगी वो। से किसी जीव की बद्दुआ लेकर क्या ईश्वर खुश होंगे? और तुम्हें ये किसने कह दिया कि काली जादू से संतान प्राप्ति होती है? हम दोनों एक दूसरे के लिए पर्याप्त हैं, हमें किसी संतान की आवश्यकता नहीं है। उमा
अगर आज सही समय पर मैं नहीं आता तो तुम ये पाप कर चुकी होती। भला काले जादू से आज तक किसी का भला हुआ है जो अब आगे होगा? आप ठीक कह रहे हो जी, आप मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं गलत रास्ते पर चल रही थी। अच्छा हुआ आप सही समय पर आ गए, वरना आज मुझसे बहुत बड़ा पाप हो जाता। हे ईश्वर, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं ये पाप करने जा रही थी, आप मुझे क्षमा कर देना। कोई बात नहीं उमा, तुमने ये पाप नहीं किया, यहाँ तुम्हारा रहना ठीक नहीं है। और माया, तुम भोले भाले लोगों को अपनी बातों में फंसाना बंद कर दो। माया, तुम अपना ये काला जादू करना बंद कर दो, वरना अच्छा नहीं होगा। मदन उमा को लेकर वहाँ से निकल जाता है। ऐसी ही मज़ेदार कहानियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।